You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it. लियोनेल मेसी। दोस्तों, ये जो तुमको मैंने इंग्लिश का कोट बताया है, बहुत ही बड़े आदमी ने कहा है, ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिसने कुछ करके दिखाया है, जो बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ गया है। उसको रग रग की चीज़ पता है कि कैसे ऊपर जाया जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करी जाती है। उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और यही कोट तुमको बता रहा हूँ मैं, ब्रह्मचर्य पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो और तुमको युद्ध करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा फाइट बाहर नहीं होती। लोगों को लगता है हमको बाहर लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, नहीं भाई, वो बहुत छोटी सी फाइट है। जो सबसे भयंकर फाइट होती है, जिसको धर्म युद्ध कहा जाता है, जिसको अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से कहा जाता है, वो अंदर का युद्ध होता है भाई, अंदर का। और ये लियोनेल मेसी जो बहुत ही बड़े फुटबॉलर हैं, बहुत ही बड़े, बहुत ही जाने माने, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो शायद उनको जानता हूँ। इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि देखो वो भी क्या कह रहे हैं कि तुमको फाइट करनी पड़ेगी, अपनी इच्छाएं जो तुम्हारी ड्रीम्स है तुमको अचीव करनी है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे हाथ में नहीं मिल जाएगा कोई, ऐसे तुमको आने की बिल्कुल प्लेट में सजा के तुम्हारी इच्छाएं नहीं दे देगा, तुमको प्लेट में सजा के तुम्हारे पैसे नहीं दे देगा कि हाँ ले जी पैसे ले और ले अपनी इच्छाएं पूरी कर ले भाई ये जॉब ले बढ़िया सी, ले इच्छाएं पूरी कर ले अपना बिजनेस सेट कर ले। नहीं भाई, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। ले तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा तुमको भाई। इस चीज़ का ध्यान रखो, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें लिखी हैं, सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क। और मैं भी तुमको यही बोलता रहता हूँ, सबसे पहले तुमको अगर आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य बेस होता है। कोई भी जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी पता है। बहुत सारे लोग, तुम सर्च मारो इंटरनेट, तुमको पता चलेगा कितने सारे लोग ब्रह्मचर्य की तारीफ करते हैं, कितने बड़े बड़े लोग। और यही है कि सेक्रीफाइस तुमको करना पड़ेगा। अब तुमको जब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम कहते हो यार मेरा मन कर रहा है ब्रह्मचर्य नाच करने का, वीर नाच करने का, एक बार मैं कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं भाई, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये वाला जो सुख है तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी लाइफ छोड़ जाएगी। तुमको दो चॉइस है तुम्हारे हाथ में, दो चॉइस। हर क्षण, हर सेकंड, हर व्यक्ति के हाथ में दो चॉइस होती है। या तो तुम चुन लो कि तुम ऐसे मार्ग पे जाओगे कि मैं वीरनाश करूँगा, उसमें क्या तुमको मिलेगा, 2 मिनट का सुख, 2 मिनट का सुख, उसके बाद नाश ही नाश होगा तुम्हारा। मगर 2 मिनट के सुख, वो जो सुख है उसको रोक लो, उसको सेक्रीफाइस कर दो, उसको एंड्योर कर लो, उसको बर्दाश्त कर लो, तपस्या कर लो थोड़ी सी, और देखो फिर तुम्हारे में शक्ति कैसी बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी पड़ेगी पहले। उसको सबसे ज़्यादा बिल्कुल पक्के तरीके से अपने मन में गाड़ो कि सबसे पहले मुझे ब्रह्मचर्य की सिद्धि करनी है, बाकी सारी सिद्धियाँ, बाकी सारी चीज़ें मुझे बाद में मिलेंगी। इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं एक ही चीज़ कि भाई तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की सिद्धि करो यार। ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए तुमको पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जो अंदर इच्छा आती है तुम्हारे अंदर कि नहीं मैं छोड़ दूँ, मैं थोड़ा सा मन कर रहा है, नहीं, एकदम याद दिलाओ अपने मन को ये वाला कोट कि नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और बिना उसके नहीं मिलेगा कुछ भी। या तो तुम ब्रह्मचर्य और वीरनाश कर लो, या तो तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, अपने गोल्स, अपने सपने पूरे कर लो। एक ही चीज़ मिलेगी। अब तुमको बताओ क्या करना है, एक ही चीज़ मिलेगी, कर्म तुम्हारा, परिणाम भी तुम्हारा।